जय हिंद साथियों। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आज सबको शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, बहुत समय से हम लोग सोच रहे थे हमारा आज का ये वीडियो बनाने का और भेजने का। जैसे आप लोगों से एक बार बातचीत भी हुई थी इस विषय पर, उसी को एक वीडियो में निहित करके हमने आगे का कुछ कार्यक्रम कुछ तय किया है। साथियों, विधानसभा चुनाव के पहले से हम लोग एक राजनीतिक माहौल देखते आ रहे हैं। जिस प्रकार का आज परिदृश्य चल रहा है राजनीति में, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो खेमों में बढ़ चुके हैं। जो बहुत समय से एक विचारधारा पहले शुरू हुआ, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, सांप्रदायिकता, एक 25-30 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, उनको जनाधार उनका बढ़ता गया, उससे घबरा करके जो आज विपक्ष है, जो उस वक्त सत्ता में था, विपक्ष भी जो आज लोकतंत्र का रोना और दुनिया की बातें बता रहा है, पर अपने समय पे इन्होंने भी पराकाष्ठा कर दी थी। जितने भी सीमाएं थी भ्रष्टाचार की, जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, परिवारवाद की, अपराधियों को शरण देने की, मलाई बांटने की, वो सारी सीमाएं लोग लांघ गए थे, जिससे त्रस्त आकर के धीरे धीरे एक जनाधार बढ़ा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी और अब बिल्कुल उसको अपने पक्ष में किया। एक राष्ट्रवादी सरकार, विपक्ष ने बाकी तो सीमाएं पार की, पर एक राष्ट्रवाद के खिलाफ में मुस्लिम तुष्टीकरण का शुरुआत की, जो हमेशा से था। तुष्टीकरण आज़ादी के बाद से और उसके पहले से ही थोड़ा सा शुरू हो गया था अन्य अन्य रूपों में। इधर ये तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, फिर ये क्षेत्रीय दल जो एक हर प्रदेश में लगभग तकरीबन है अलग अलग, चाहे सपा हो, चाहे राजद हो, लालू है, मुलायम है, ममता है, केजरीवाल है, कहीं शरद पवार है, कहीं कुछ है। मुस्लिम तुष्टीकरण से कोई भी पीछे नहीं रहा। केजरीवाल जी से आज बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब तुष्टीकरण की बात आती है तो राष्ट्रवादी साथी सभी मायूस हो जाते हैं। तो और ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं 20% वोटों के लिए, 10% हम अपनी जात बिरादरी का ले आएंगे, कुछ क्षेत्र का ले आएंगे, 5% ऐसे मैनेज करेंगे और फिर गठबंधन करके सरकार बनाएंगे और फिर अपना उनका परिवारवाद और जितने भी वाद और जितने भी उनके मलाई के हैं तरीके सत्ता में रहेंगे, वो लाभ उठाते रहेंगे। ये उनका एक गणित चल रहा था। कहीं सब जगह पे लगभग कांग्रेस से मिलकर नहीं, कोई 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, गणित चल रहा था। तुष्टीकरण को बढ़ावा देते जा रहे थे। उनकी आपस में सीटों की लड़ाई थी कि किस प्रकार से हम तुष्टीकरण को बढ़ावा देते जाए, और तुष्टीकरण उनका चरम पे पहुंचता गया। मुसलमान जो शासन उनके तुष्टीकरण द्वारा बनते, जो उनके पक्ष में थे, उसका उपयोग वो अपने जनहित में नहीं करते। मुसलमान जन सामान्य को कोई उसका राजनीतिक लाभ मिले, सामाजिक लाभ मिले, वो इस प्रकार से नहीं करते। वो उस तुष्टीकरण, जो पावर से उनको जो सहूलियत मिलती है, उसका वो इस्लामिक जिहाद में इस्तेमाल करते हैं। और इस्लामिक जिहाद को करने से वो बाज नहीं आते। और जहाँ कहीं क्षेत्रीय स्तर पे अलग अलग जगहों पे आपको सुनाई पड़ता है, कहीं ना कहीं वो तमाशा दिखाते हैं। मुसलमानों का जो इस्लामिक जिहाद है, उसकी बहुत सारी चीज़ें मिलती तो हैं, उससे कोई नकारा नहीं जा सकता। इस्लामिक आतंकवाद को वैश्विक समस्या हिंदुस्तान में ज़्यादा है। और विश्व में अभी हम लोगों से कहा गया कि भाई मुस्लिम सारे एक जैसे नहीं होते, वो कुछ लोग करते हैं, कुछ संगठन है, बोको हराम है, अलकायदा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, और तमाम उस संगठन जैसे मोहम्मद और ये वो PFI, इन सब का नाम लेते हैं कि उन्होंने किया है। आप बाकी मुसलमान नहीं, वो सब आधे वैसे आधे। तो जो अच्छे मुसलमान हैं, उन्होंने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सीरिया में हुआ, जो इराक में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, अन्य स्थान में हुआ, हिंदुस्तान के कई अनेकों स्थानों पर अलग अलग वारदातें सुनने को मिलती हैं। जो मुसलमानों की क्रूरता की वारदातें हैं, छोटे बच्चों को मारना है तो यातनाएं देकर किस तरह मारना है, केवल मारना नहीं है, यातनाएं देनी, क्रूरता, उसका भय दिखाना है, दहशत पैदा करनी है लोगों के बीच में। जो उन्होंने दहशत पैदा की है, उसकी वजह से जो बहुसंख्यक हिंदू समाज यहाँ पे है, उस दहशत की वजह से एक राष्ट्रवाद को लेकर आया। अब साहब, इसका दूसरा पहलू ये कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो सरकार आई, भाई नरेंद्र भाई मोदी और इनकी भारतीय जनता पार्टी की, वो साथ में पूंजीवाद लेकर आ गए। जब से आए हैं तब से उन्होंने
जीएसटी गलत तरीके से लागू किया, सर्विस टैक्स उसमें ऐड कर दिया। अब सर्विस टैक्स वाले भी जीएसटी 18%, सर्विस इंडस्ट्रीज बंद होती चली गई। बाहर का ग्लोबलाइजेशन लेकर आ गए, छोटे छोटे खुदरा व्यापारी बंद हो गए। हमारा जो अपना संगठन है, कोई छोटे खुदरा व्यापारी, कामगारों का, निजी शिक्षकों का, निजी कर्मचारियों का, प्राइवेट जॉब दुकानों पे करने वाले लोग, इन्हीं का मिलकर हम लोगों ने संगठन बनाया। आज सारी समस्या हम लोग की वहीं पे। आज पूरे देश में निजी नौकरियां प्रभावित हैं। सरकारी नौकरी पे लड़ाई हो रही है, विपक्ष सरकारी नौकरी की बात कर रहा है, सत्ता जवाब नहीं दे रही है। पर ये जो निजी नौकरी हम लोग अपना मेहनत से कमाते खाते, तो उस पर जो आया है उसकी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। खुदरा व्यापार, छोटा छोटा टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी थी, गाड़ियाँ लोग चला लेते थे, कुरियर एजेंसीज थी, इस तरह के अन्य प्रकार की छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी। छोटे छोटा लोग अपना एक परिवार पालने का, 4 परिवार पालने का कर लेते थे। एक आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी नौकरी कर रहे हैं, 4 परिवार पल रहा था। वो बुरी तरह प्रभावित है। कितने लोग हमारे संगठन में हैं के पास काम नहीं है। इस तरह की आर्थिक नीतियाँ आई और कुछ एक उंगलियों में गिने जाने वाले पूंजीपति घराने, उनको लाभ दिया जा रहा है। लाभ में भी निजी संपत्तियाँ, सरकारी संपत्तियाँ निजी हाथों में, निजीकरण के नाम पे कहते हैं। जीवन बीमा भी गया, रेल को दे दिया, बंदरगाह दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सड़कें दे दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहीं BHEL की बात सुनने में आती है। अभी तक हमको ना कोई समझाने आया, ना किसी ने इस विषय पे बात की, ना मुझे खुद समझ में आया कि निजीकरण करने से, इन लाभकारी कंपनियों को आधे पौने दाम पे बेचने से राष्ट्रवाद कहाँ से मजबूत हो रहा है। और विपक्ष ने तो तुष्टीकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को फिक्स डिपॉजिट कर दिया है। जब तक विपक्ष में, जब तक वो FDR में उसका ब्याज समेत, बाद में जब आएंगे तो ब्याज समेत लगाएंगे। कभी किसी विपक्षी ने ये माफ़ी नहीं मांगी कि हमसे गलती हुई थी। तुष्टीकरण के नाम पे वो खामोश हैं। अब भी जो थोड़े बहुत वक्तव्य आते हैं उसी दिशा में आते हैं। भ्रष्टाचार में उन्होंने कहीं कोई नहीं माफ़ी। जब तक विपक्ष अपनी माफ़ी नहीं मांगेगा, श्वेत पत्र जारी नहीं करेगा, खुल के इन बातों पर, इस सब विषयों पर बात नहीं करेगा, तब तक विपक्ष की गुंजाइश लगती नहीं है। लेकिन इधर वाले, हमारे सत्ता पक्ष वाले, वो भी इतनी कीमत बढ़ाए हैं राष्ट्रवाद की, इस मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ उनको लेकर आए। अब वो हमसे क्या क्या कीमत लेंगे। पूरा देश दांव पे। आज किसान बिल लाते हैं तो वो व्यापारियों के पक्ष में लाते हैं। जो भी कुछ लेकर आते हैं व्यापारियों के पक्ष में लेकर आ रहे हैं। कुछ काम उन्होंने अच्छे भी किए। राम जन्मभूमि है, हमारा धारा 370 कश्मीर विषय पे, लेकिन वो इसलिए किया कि उनका राष्ट्रवाद मजबूत बना रहे और चलता रहे। लेकिन उसके अलावा भी अन्य तमाम विषय हैं। निजीकरण के खिलाफ और जो बड़े व्यापारियों को हर चीज़ दी जा रही है और छोटा खुदरा व्यापार खत्म किया जा रहा है, इस तरह की नीतियां हैं। इसके खिलाफ कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा। तो साहब, हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, जो 35 हमारे विषय हैं, जैसे हमारा बिजली के बिल पे विषय था, हमारा टेम्पल इंडाउमेंट एक्ट था, हमारी शिक्षा नीति का जो विषय था, जिस तरह से शिक्षा माफिया, किस तरह से छोटे बच्चों को, आज हमारे कामगार हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने जाएं, कैसे पढ़ाने जाएं। 12, 14, 15 हज़ार की नौकरी वाला आदमी 2 बच्चे पढ़ाने हों, 6-6 हज़ार रुपये फीस है बच्चों की। और वो नौकरियां भी जो 12-15 की थी वो भी नहीं बची हैं। तो साथियों, इन विषयों पर हमको एक एक करके आना है। तो ये सब लोगों का कहना था। अगले शनिवार से हमारी तरफ से, या मैं या कोई और जो चाहे आए, हमारे पास 35 विषय है। हम हर शनिवार एक विषय लेकर आएंगे जो 8-10 मिनट का होगा। और हम एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ तुष्टीकरण, एक तरफ पूंजीवाद, इनके बीच में जो 2 पार्टों में हम आम जनता पिस रही है, उसका जागरण भी करना है। कुछ नए विषय लेके आ रहे, जो विषय आए सामने। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आज के माहौल को पूरी तरह से बदल डालें। हमारे पास उसमें साधन नहीं है, और ना हम लोगों का कोई राजनीतिक, सांगठनिक किसी का कोई बैकग्राउंड है। लिहाजा हम लोग जितना प्रयास अपने से कर सकते हैं उतना करेंगे। एक जागरूकता लाएंगे, बात को सामने लाएंगे। अगर सत्ता में बैठे हुए या बड़ी पार्टियों के विपक्षी नेता ये सोच रहे हो कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो जैसा चाहते हैं हमारे बीच में एक कॉन्सेप्ट हमें दे देते हैं कुछ दिन लड़ने के लिए, तो वो गलत समझ रहे हैं।
हम हर शनिवार को एक विषय लेकर आएंगे। इसी के लिए आज मेरा ये पहला प्रस्तावना का एक बात हमें जो कहनी थी मैंने रख दी है अगले शनिवार से। और इसमें आप लोग हमारा कमेंट्स दे करके अपने विचार रख करके हमारा सहयोग करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ होंगी गलतियाँ। कोई भी चीज़, कोई नया विषय आता है, हम संपूर्ण जानकार नहीं हैं। आप सब लोगों की उसमें विचारों की आवश्यकता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले शनिवार मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।